शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी माँ का अदा। मरते 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 भी दुआ जाने की दे जाती है माँ। मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है माँ। मोहम्मद वाले मोहम्मद बावाज बुलंद हुसैन इब्ने अली आज भी कुश्ताना हुआ। हुसैन इब्ने अली आज भी कुश्ताना हुआ। तेरे सजदे के सिवा दूसरा सजदा ना हुआ। तेरे सजदे के सिवा दूसरा सजदा ना हुआ। हिचकियाँ लेती हैं अब बाबरी मस्जिद की सदा। हिचकियाँ लेती हैं अब बाबरी मस्जिद की सदा। इस वक्त मोहम्मद का नवासा न हुआ। इस वक्त मोहम्मद का नवासा न हुआ। नारा 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 जमाले मोहम्मद कमाले अली बावाज़े बुलंद से सदा देती है। कौन खातून ये कांपती है ज़मीं अर्श हिला कांधे से लगा कर देना। एक बीमार को कांधे से लगा कर देना। कभी अकबर कभी गाजी को सदा देती है। कौन खातून कितने प्यारे हैं तेरे आनो मोहम्मद। कितने प्यारे हैं तेरे आनो मोहम्मद ज़ैनब। इनको तो मौत भी जीने की दुआ देती है। कौन खुदा तेरी खुदाई का भरम रह जाए। ऐ खुदा तेरी खुदाई का भरम रह जाए। ले तेरे
जब ये रिदा देती है ये खैमों से सदा देती है। कभी ज़ैनब के लिए भरती है फिजा पानी, कभी ज़ैनब के लिए भरती है फिजा पानी। कोई राहगीर गुजरता है पिला देती है। कौन खातून ये करबला की यही तारीफ सुनी है कौसर। करबला की यही तारीफ सुनी है कौसर। खाक है और मरीजों को शिफा देती है। कौन आवाज़ें बुलंद मैसेज करेंगे। शाम से हो गए जो हवा आती है। किसी क्या यतीमा कोई रोती है बिदर के गम में। कैद खाने से जो आवाज़ पुकार असरे शाबीर से सजाद ने ये रो के कहा। सरे शाबीर से सजाद ने ये रो मुझको ज़ैनब के खुले सर से हया लिए मजलिस में पुरसा शबीर का लेने के लिए जो सरे फैशे आती है। एक माँ है जो सरे फैशे आती
मकतल से जो खुशबू वफा आती वादिए शाम से वर मोहम्मद व आल मोहम्मद आवाज बुलंद बन के रहमत का परिचिता लौट कर के घर के हर गोशे में अभी बसी राम घर के हर गोशे में अभी बसी बन के खुशबू जहर पे हर एक के छा जाती है ओ याद करके माँ को जो रोते हैं बच्चे रात याद करके माँ को रोते हैं बच्चे रात अरे साए में आटल चले कर उनको समझा है माँ कौन दिखलाई जरा अपने तालीमात से हर रात खिलाती कहने को और मामुता के खुद पालती है माँ से और एक हंसी पर देखिए कुर्बान
फिर दुआ के लिए अरे आंचल को फैला है माँ नाल में पानी से जब कोई औलाद ठुकराती है माँ के प्यार को, जब कोई औलाद ठुकराती है माँ के प्यार को, अरे वक्त से पहले वो कर्म मर जाती है माँ। और ममता होती है क्या माँ के आंचल की महके, और ममता होती है माँ, अरे जाके उन्हें बच्चों से जिनकी मर जाती है माँ। और जब कोई औलाद तन्हाई में रोती है कभी, जब कोई औलाद तन्हाई में रोती है कभी, अरे थकिया दे दे के कौशल उसको समझाती है माँ। कहने को أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين مولانا وبالقاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين على لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم القيامة.
यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आवाज़ बुलंद से से पहले की उनका आगाज़ करूँ आपसे तमाम से कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और इस दफ़ा सूरह तौहीद पढ़कर मरहुमा नसीर और फातिमा बिन्त अहमद हुसैन के रूह को सर फरमा दीजिए। मरहुमा के तस्कीन में रूह के लिए आवाज़ बुलंद सलावत। बहुत जल्दी काफ़ी बातें थी, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त चला गया इसलिए बहुत तेज़ी से अपने मंजिल तक मैं पहुँचने की कोशिश करूँगा। कुरान करीम किताब इलाही आप तिलावत करते रहते हैं। उन्हीं आयत कुरान में से उन आयात में से एक आयत है जो बहुत मशहूर और मारूफ है, जिसकी आप मुसलसल आप सुनते रहते हैं। और ऐसे मौक़े पर बहरहाल खातिन और उलमाए कराम इसकी तिलावत शराफाती करते हैं। इरशाद हो रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जी हयात एक ना एक दिन मौत का मज़ा चखना हर जानदार चीज़। बहरहाल एक मरहुमा की मजलिस है। एक शौहर ने अपनी मरहुमा ज़ौजा की मजलिस बर्पा किया, लड़कों ने अपनी माँ की मजलिस बर्पा किया। यकीनन लायकमंदी यही समझी जाती है कि मरने के बाद भी औलाद अपने माँ बाप को फरामोश ना करे। अगर ज़िंदगी में ज़िम्मेदारी क्या, ज़िंदगी में अगर माँ बाप की खिदमत किया तो क्या किया, अगर मरने के बाद नहीं किया तो कुछ ना किया। इसलिए कि मरने के बाद जो मंजिल है वो बहुत सख्त मंजिल है। यहाँ इंसान कर लेता है, इंसान सामने देख रहा है कि हम जो खिदमत कर रहे हैं उसका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरे माँ बाप की हालत में इंसान देख रहा है, देखा कि मेरे माँ बाप का मसलन बुखार है, तकलीफ है, जाके फौरन दवा लिया, जाके दिखाया डॉक्टर को, दवा खिला दिया और शफायाब हो गए। लेकिन मरने के बाद तो नहीं देख रहे मेरी माँ बाप की हालत में है, वहां भी देख रहे हैं, नहीं मालूम मरने के बाद मेरे माँ बाप किस हालत में है। इसीलिए है कि हमें वक्त अपने माँ बाप को याद करो। जिस वक्त भी आप सूरह फातिहा अगर अपने मरहूमीन के लिए इरसाल करते रहेंगे, सवाब उनको पहुंचता रहेगा। और देखिए ये एक माँ की मजलिस है। माँ किसे कहते हैं, माँ कौन है माँ? देखिए माँ, हम सिर्फ इतने जुमलों में हम आपके सामने पेश कर दें कि माँ की अहमियत क्या है, माँ कहते किसको है। माँ एक ऐसे किरदार का नाम है जो सबसे पहले राजी होने वाली, पहले और आखिर में नाराज हो जाने वाली, यानी जो आखिर में नाराज हो जाए सबसे पहले राजी हो जाए उसको कहते हैं हम माँ। फरमाइएगा भाई, बाप नाराज हो गया, भाई नाराज हो गए, बहन नाराज हो गई, खानदान वाले नाराज हो गए, महल्ले वाले नाराज हो गए, पूरा मुआशरा नाराज हो गया, लेकिन अभी माँ नाराज नहीं है। सारा खानदान नाराज हो गया लेकिन माँ नाराज नहीं है। क्योंकि माँ कहते हैं उसको जो सबसे आखिर में नाराज हो जाए।
ये मेरे अजीजों, ये मेरे बुजुर्गों, ये मेरे बच्चों, ये मेरे जवानों, अगर माँ नाराज हो जाए तो समझ लीजिए आखिरत भी खराब, दुनिया भी खराब। अगर माँ नाराज हो जाए तो आखिरत भी खराब और दुनिया भी खराब है। अजीजों देखिए, मैंने लिखा सबसे आखिर में नाराज होने वाली माँ और सबसे पहले राजी हो जाने वाली माँ है। भाई देखिए, बाप को राजी होने में हफ्ते लग गए, महल्ले वालों बाप को औलाद से, बेटे से राजी होने में हफ्ते लग गए, दोस्त अहबाब को राजी होने में महीनों लग गए, मोहल्ले वाले, मुआशरे वाले को राजी होने में साल लग गए। और अहमियत माँ देखिए, माँ किसको कहते हैं? बाप को राजी होने में हफ्तों लग गया। मसलन अगर बाप बेटा नालायक निकल गया, बेटे को बाप ने अगर आ कर दिया, माँ ने आ कर दिया, मुआशरे में बदनाम हो गया है। लेकिन अगर राजी होगी, सबसे पहले माँ राजी हो जाएगी, बाप देर में राजी होगा, महल्ले वाले देर में राजी होंगे, खानदान वाले देर में राजी होंगे। लेकिन अगर एक मर्तबा बेटा झूठ मूठ का आंसू बहा करके माँ के कदम में सर रख देगा, माँ अपने बेटे को कलेजे से लगा लगी, ए मेरा बेटा, मैंने भी माफ किया, खुदा ने भी माफ किया, अल्लाह बड़े मोहम्मद। लेकिन याद रखिए, अगर माँ नाराज हो गई तो दुनिया की कोई ताकत उस अल्लाह रसूल को राजी नहीं कर सकती है और ना इसकी आखिरत को सवार सकती है। अगर माँ नाराज हो, अजीजों, पैगंबर अकरम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए, माँ बाप से मोहब्बत करना, एक शब्द, एक दिन में अगर औलाद अपने माँ बाप से मोहब्बत से मिलता है, अगर औलाद ने अपने माँ बाप के चेहरों को एक मर्तबा अगर मोहब्बत की निगाह से देख लिया, उसको एक जिहाद का सवाब मिल गया। अब समझिए कितना बड़ा मर्तबा है माँ बाप का। अगर औलाद माँ बाप के चेहरे को एक दफा प्यार मोहब्बत से देख ले तो उसके सवाब में एक हज मकबूल का सवाब मिल जाता है। हम नहीं कह रहे, खुद पैगंबर अकरम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके चेहरे को एक वक्त अगर देख लिया जाए तो उसका सवाब एक हज मकबूल का है, एक साल के जिहाद का सवाब मिल जाता है। अगर वो माँ अगर नाराज हो जाएगी, समझ लीजिए कि इंसान औलाद कहीं का नहीं रहेगा, न दुनिया का रहेगा, न आखिरत का रहेगा। लिहाजा हम लाख मुत्तकी बन जाए, लाख हम परहेजगार बन जाए, लाख हम नमाजी बन जाए, लाख हम तिलावत करते रहे, लाख हम शब्दारी करते रहे, लाख हम कमा जंजीर करते रहे, लाख हम दुआएं पे दुआएं पढ़ते रहे, लेकिन अगर माँ मुझसे नाराज है, ना ये जंजीर काम आने वाली, ना ये कमा काम आने वाला, ना ये नमाज काम आने वाली, ना रोजा काम आने वाला, ना हज काम आने वाला, कोई अमल काम आने वाला नहीं है। यहाँ तक कि अगर इंसान अगर औलाद मरने लगे, हालत तदार में अगर हो जाए, उसमें इतनी कुव्वत ताकत भी नहीं रहती कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ सके। पैगंबर अकरम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक शख्स था, सबसे पहले राजी होने वाली माँ है, आखिर में राजी नाराज होने वाली का नाम माँ है। माँ वही है जिससे पहले राजी हो जाए और आखिर में नाराज हो। तो पैगंबर अकरम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
एक शख्स था पैगंबर जमाने में, जिसकी जो हालत इक़्तिदार में था, रज़ा क्या है, उसकी रूह अटक गई, रूह नहीं निकल रही। पैगंबर आना के पैगंबर अकरम खुद वहां पर मौजूद, लेकिन उसकी रूह नहीं निकल रही है, फंसी हुई है, परेशान है। वो दुआएं पे दुआएं की जा रही हैं। जमाने में कहा जाता है कि सूरह यासीन और सूरह रहमान पूरा कुरान पढ़ के दम कर दिया जा रहा है, लेकिन रूह नहीं निकल रही है। जब रूह नहीं, खुद पैगंबर वहां पर खुद मौजूद है, खुद पैगंबर मौजूद है, रहमतुल आलमीन वहां पर मौजूद है, लेकिन रूह नहीं निकल रही है। तो आखिर में पैगंबर फरमाते हैं कि बताओ इसने कौन सा अमल अंजाम दिया जिसके बिना पर इसकी रूह नहीं निकल रही है। लोगों से पूछा भाई तुम बताओ इसने कौन सा गुनाह ऐसा कर लिया। सबने कहा कि या रसूलल्लाह हमने कभी इसको बुरा अमल करते नहीं देखा। अहमियत माँ समझे, अहमियत वालिदैन समझे, माँ की अहमियत क्या है। अल्लाह के नबी हमने कभी नहीं देखा इसको, इसने कभी कोई ऐसा अमल अंजाम दिया हो। हमेशा इसने अच्छा अमल अंजाम दिया। जब उसने अच्छा अमल अंजाम दिया है तो इसकी रूह क्यों अटकी हुई है, उसकी रूह परवास क्यों नहीं कर रही है। एक दफा पैगंबर फरमाते अच्छा बताओ इसकी माँ है, अल्लाह अकबर। तो लोगों ने फरमाया रसूलुल्लाह इसकी माँ है, जिंदा है, फला मकाम पे कल को लेकर के आ जाओ। लोग गए, उसकी माँ को लेकर के आए और पैगंबर फरमाते हैं कि ए औरत क्या तू इसकी हकीकी माँ है। कहा हाँ मैं इसकी हकीकी माँ। क्या तू इससे नाराज हो गई है। कहा हाँ अल्लाह के रसूल मैं इससे बहुत नाराज हूँ। अहमियत देखिए, जो नहीं समझते ना माँ की अहमियत, उनको अहमियत मरने के बाद समझ में आती है कि माँ क्या थी या बाप क्या था। बाप माँ के मरने के बाद मालूम पड़ता कि हाँ माँ बाप कोई नेमत जो हमारे हाथ से निकल गई। बाद में हाथ मलते काश मेरे माँ बाप वापस आ जाएं ताकि हम अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनकी इताअत करें। बिल्कुल वैसे जब इंसान मर के जब जाएगा रोज़े महशर, जब जाएगा, जब गुनाहों में जब अज़ाब इलाही में मुब्तला हो जाएगा, तो उस वक्त मरने वाला उस वक्त कहेगा कि काश हम जिंदगी में ऐशो आराम ना करते, हमें तकलीफ होती, मैं तकलीफ में मुब्तला रहता, परवरदिगार मुझे दुनिया में वापस भेज दे ताकि हम अमल खैर करते रहे। अल्लाह कहेगा नहीं, मेरा कानून है जो एक दफा मेरी बारगाह में आके वापस नहीं जाएगा। दुनिया में जब था तूने किया नहीं, बहुत ऐशो आराम से किया, बहुत ऐश किया, बहुत आराम तुमने किया, ऐसे में रहते थे, ठाट बाट रहते थे, खाते पीते थे, तुम्हारे पास बॉडी बिल्डर और तुम्हारे मकानात थे, बिल्डिंगें थे, बहुत पैसा था, तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन न तुमने कभी गरीब का ख्याल किया, न तुमने कभी बेवाओं का ख्याल किया, न तुमने कभी अपने पड़ोसी का ख्याल किया, न तुमने किसी हकदार का हक दिया, तुमने कुछ ना किया। तुम दूसरों का हक लेके बैठ गए। परवरदिगार आप मुझे दोबारा भेज दे, मेरे पास जितनी भी दौलत अब होएगी अपने पास 1 रुपया न रखूंगा, सब गरीबों में बांट दूंगा, बेवाओं में बांट दूंगा, यतीम में बांट दूंगा। अल्लाह कहेगा बस खत्म हो गया, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई, अब तुमने जो दुनिया में क्या वो यहाँ आकर के झेलो। तो अभी तो मैं ये कह रहा था कि पैगंबर फरमाते हैं क्या तू इससे नाराज हो गई है। औरत कहती हाँ मैं इससे बहुत नाराज हूँ। पैगंबर फरमाते हैं मैं तुझसे कहता हूँ इससे राजी हो जा, इससे राजी हो जा। औरत कहती है क्या रसूल अल्लाह मैं नहीं राजी होऊंगा, नहीं राजी रहूंगी मैं इससे। पैगंबर फिर फरमाते हैं ए औरत मैं तुझसे फिर कह रहा हूँ अपनी औलाद से राजी हो जा, अपनी बेटे से राजी हो जा, इसको माफ कर दे। लेकिन माँ
राजी नहीं हो रही है। जब पैगंबर ने देखा कि यह राजी नहीं हो रही है, एक मर्तबा पैगंबर फरमाते हैं, अच्छा ठीक है, जब तुम इससे राजी नहीं हो रही हो तो मैं इसके लिए बद्दुआ करता हूँ, अज़ाब इलाही आएगा, इसको जलाकर खाक कर देगा। जैसे ही माँ ने ये सुना कि पैगंबर फरमा रहे हैं, मैं इसके लिए बद्दुआ की हाथ उठाता हूँ, अज़ाब नाज़िल होगा, ये जलकर खाक हो जाएगा। माँ की ममता दिल में भड़क उठी, हे पैगंबर बद्दुआ ना कीजिएगा, मैंने इसको माफ किया, खुदा ने माफ किया। जैसे ही लफ्ज़ माफ किया उसकी रूह निकल गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप समझे कि अहमियत माँ क्या है, अहमियत बाप क्या है, माँ बाप की अहमियत क्या है। आज हमारे माँ बाप मरे हैं, कल हम मरेंगे, क्योंकि अल्लाह का इरशाद है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर ज़ी हयात को एक ना एक दिन मौत का मज़ा चखना है। जब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब एक मर्तबा मौलाए कायनात मस्जिद में मौत और हयात के सिलसिले में बातें बता रहे थे, नसीहत कर रहे थे। एक मर्तबा मौलाए कायनात ने देखा हारिस हमदानी, उसके चेहरे पर एक अजीब कैफियत तारी हो गई, पसीने आने लगे। फरमाते मौला के या हारिस हमदानी, क्या बात है, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो, तो चेहरे पर हवाया क्यों उड़ी हुई है। इसके बाद हारिस कहता है, या अली मैं क्या बताऊं, जब मौत का तज़किरा आता है तो हमारे हवाइयाँ उड़ने लगती, मुझे मौत से डर लगने लगता। अली फरमाते हारिस हमदानी, अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हारे पास वक्त मौत आ जाऊं तो का मौला फिर क्या कहना। कहा याद रखो, मौत से घबराओ नहीं, मौत हम अहले बैत से मुलाकात करने का एक जरिया है। मौत हम अहले बैत से मुलाकात करने का एक, जब तक कि मैं हुक्म न दे दूं। हमदानी याद रखो, हर कोई जब मरने वाला होगा, चाहे वो मुनाफिक मरे चाहे वो मोमिन मरे, बगैर मेरी इजाजत के नहीं मरता। हारिस से कहते हैं कि या अली ये बताइए, चलिए मोमिन आपका चाहने वाला है मरेगा तो खुश होगा, वो तो बात समझ में आ जाती है, लेकिन मुनाफिक से आपसे क्या वास्ता है, मुनाफिक कैसे मर जाएगा देख कर कि आपको। देखिए किताब में कहीं नहीं लिखा, कहीं तलाश मत कीजिएगा कहाँ लिख दिया, ये हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, मेरा जी ये चाह रहा है कि शायद जवाब दे दिया हो। देखिए मोमिन तो अलैहिस्सलाम को देख करके खुशी में ही उसकी रूह निकल जाएगी, लेकिन मुनाफिक की रूह कैसे निकल जाएगी, मुनाफिक की रूह से निकलेगी जब मौलाए कायनात मुनाफिक के सामने जब आएंगे, वो सोचेगा हम अली से जिंदगी भर भागते रहे, यहाँ पर भी अली आ गया, दहशत अली में उसकी रूह निकल जाएगी। और मौत जो है हर एक को आनी, कोई इससे बच नहीं सकता। और इस याद रखो, जो कोई मरने वाला होगा हम उसके तरह नहीं आ जाते। अब अजीजों, कोई एक तो मरता नहीं है कि जिनमें एक आदमी मरा अली पहुंच गए, भाई ना जाने कितने अफराद मरते होंगे एक साथ। और अली ने कहा कि मैं हर एक के पास जाता हूँ, चाहे वो मुनाफिक मरे चाहे वो मोमिन मरे, चाहे हिंदुस्तान में रहने वाला हो चाहे कहीं और का रहने वाला हो। पर हिंदुस्तान में ना जाने कितने मुनाफिकीन हैं, कितने मोमिनीन हैं, पूरी दुनिया में न जाने कितने मुनाफिकीन हैं, कितने मोमिनीन हैं। तो इतने बड़े पूरी दुनिया में एक तन्हा अली कैसे पहुंच जाता है, या अली बात समझ में नहीं आई। आप तन्हा हैं और इतने लोग मरने वाले, आप कैसे पहुंच जाते होंगे। तो अली जवाब देंगे, मैं तुम्हारे मिसाल के लिए मैं दुनिया में मिसाल लेता हूँ, बताओ सूरज क्या है, का सूरज एक है। शायद मैं वादे कर दो अपनी बात को, सूरज एक सूरज है भाई, वो सूरज हिंदुस्तान में निकला, हिंदुस्तान की बात करें,
बम्बई वालों ने कहा सूरज हमारे यहाँ निकला, यूपी वाले ने कहा कि नहीं सूरज हमारे यहाँ निकला, भाई बिहार वालों ने कहा नहीं सूरज हमारे यहाँ निकला, हिंदुस्तान से बाहर आ जाइए, भाई पाकिस्तान ने कहा सूरज तो हमारे यहाँ निकला हुआ है, ईरान ने कहा नहीं सूरज हमारे यहाँ निकला हुआ है, अरब ने कहा कि नहीं सूरज हमारे यहाँ निकला हुआ है। सूरज एक है, जिस तरीके से सूरज एक है लेकिन सब देख रहे हैं, वैसे ये अली एक रहेगा मगर सब अली को देखेंगे। चाहता हूँ कि सिफ़ीन का मैदान है, मौलाए कायनात जंग कर रहे थे। तारीख कहती है कि वो सारे जो फौज थी वो 70 हिस्सों में तकसीम होकर के भागने लगी। इधर मालिक अश्तर देख रहे हैं अपनी निगाहों से अली हर एक के पीछे, अली हर एक के पीछे है। यानी जो 70 टोलियां बना के भाग रहे थे, हर टोली के पीछे मालिक अश्तर को अली नजर आ रहे थे। जब मालिक अश्तर जब खैमे की तरफ आए तो मालिक ने क्या देखा, अली खैमे के पास अपनी तलवार की नोक और जमीन पर गाड़े खड़े हुए हैं। जैसे ही मालिक अश्तर ने देखा अली खड़े हुए, मालिक अश्तर वो देखकर मौलाए कायनात मुस्कुराने लगे। ए मालिक क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा? कहा अली आप यहाँ हैं, अरे हमने तो आपको हर तरफ पाया। कहा है मैंने हर तरफ पा रही थी, अली आप यहाँ। ए अली ताज्जुब क्यों करते हो, तुमने कुरान नहीं पढ़ा? भाई कुरान नहीं पढ़ा, तुम कुरान कहता है कि तुम अल्लाह के चेहरे को हर तरफ देखोगे। याद रखो मालिक अश्तर, मैं अल्लाह का चेहरा हूँ, जहाँ देखोगे मैं नजर आ जाऊंगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद बोलो नफिन दायक़तुल मौत, हर जी हयात को एक ना एक दिन मौत का मजा चखना है, इससे कोई भी फरार नहीं कर सकता। अभी तो यकीनन बहुत ज्यादा गम मुझे है, मैं भी शरीक हूँ मरहूम के तमाम घरवालों के गम में, आप भी शरीक। अल्लाह मरहूमा के तमाम घरवालों को लता फरमाए, औलादों को सब्र। लेकिन ये बात क्या सब्र क्या काफी नहीं है कह देना, सब्र के लिए क्या काफी नहीं है कि जब ये मरहूमा की बच्चों जब तुम्हारी माँ का जनाजा उठा, इतने सारे लोग मौजूद, सबने कंधा दिया, लेकिन एक जनाजा आपने देखा तारीख में, तुम्हारी माँ तो काफी दिन तक काफी लंबा अरसा उम्र पा करके मरी, लेकिन तारीख में एक खातून है जो 18 साल की दिन में ज़ईफ हो गई। जब उसका जनाजा उठा तो सबकी तारीख में उठा, जन अफराद थे, ए मरने वाले के औलादों, ए घर वालों, सब्र कर लो, ये खुशखबरी समझो, तुम्हारी माँ का जनाजा जब उठा तो लोग मौजूद थे, तुम्हारी माँ का पहलू शिकस्ता नहीं था। हम अपने गम को गम करबला से मिला देते हैं ताकि हमारा गम हल्का हो जाए। अय्याम आज़ा वो अय्याम चल रहे हैं कि जिसमें मरहुमा काफी मरीजों का एहतमाम करती थी और काफी तबर्रुकात के तमाम करती थी, सत्संग तबर्रुक का एहतमाम किया करती थी मरहुमा। आइए अमुनी सवाब के लिए तो 4 मसाब पढ़ दें ताकि मरहूम को सवाब मेरा पहुंच जाए। अजीजों, हम अपने गम को करबला के गम से मिला देते हैं। आज तारीख करबला आपकी निगाहों के सामने है, हर वाक़या आपकी निगाह के सामने है, लेकिन तारीख करबला 2 चीज नहीं बता सकता। सब गल लीजिएगा, मैं जुमला कहने जा रहा हूँ कि तारीख करबला में 2 बातें नजर नहीं आई, नहीं मिलती है। वो क्या है? एक तो बात ये है जनाब सज्जाद के पुष्प ताज़ियाने कितने पड़े और सकीना 83 कब लग रही है। अल्लाह
अजीजों, फातिमा जहरा गफ्फर जितना तो फातिमा आ जाती है ना। गैरतमंद फातिमा जिसकी उम्र 18 बरस थी, 9 साल बाप के साथ रही, 9 साल जवर के साथ रही। बाप रसूल, खातिमुल अंबिया, शौहर इमामुल मुत्तकीन, लेकिन तारीख नहीं बताती है कि फातिमा ने कभी मां अपने बाप से कभी कोई फरमाइश की हो। 9 साल तक फातिमा ने कभी अपने बाप से कोई फरमाइश नहीं की। उसके बाद जब फातिमा ज़हरा जब मौला के घर गई दुल्हन बन के, तो 9 साल तक फातिमा ने कभी अपनी तरफ से कोई फरमाइश नहीं की। अल्लाह रे गैरत फातिमा ज़हरा, अरे जिसने 9 साल तक न अपने बाप से फरमाइश की, ना कुछ मांगा, ना अली से 9 साल तक मांगा, वो फातिमा अदादार के सामने आती है, दामन फैलाती है। ए मेरे अदादारों, ए मेरे अदादारों, लाओ आंसू। वो मांग रही है। अल्लाह अरबाबे अज़ा, 4 जनाजे ऐसे हैं कि जो घुस देने वाले बहुत गिरिया किया, बहुत चीख मार के रोए घुस देने वाले। 4 जनाजे ऐसे मिलते हैं। एक जनाजा कौन है? एक जनाजा खुद फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा का है कि जब मौला कायनात फातिमा को गुस्से दे रहे थे और जैसे ही हाथ हटाया, शिकस्त टूटी हुई पत्ती नजर आई। अली चीख मार के रोए। पूछा या अली, रोने का सबब? कहा फातिमा दुनिया से गुजर गई, कभी शिकवा ना किया। दूसरा जनाजा किसका? दूसरा जनाजा जनाबे सकीना का। जब जनाबे ज़ैनब सकीना को उसने दे रही थी, एक मरतबा जनाबे ज़ैनब चीख मार के रोई। सज्जाद पूछते बुबी अम्मा रोने का सबब? फरमाती है, ए बेटा सज्जाद, जैसे ही मैंने सकीना को उस देने के लिए जैसे ही मैंने कपड़े को हटाना चाहा, कपड़े के साथ साथ पहलवान के साथ साथ सकीना की खाल आ गए। अल्लाह। उसके बाद जो जनाजा तीसरा जनाजा है वो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का है। जब मुझे दिया गया और तो एक चीख मार में मार पूछा के मौला सबब रोने का? कहा कि जब मैंने उसे देने की जैसे मैंने कपड़ा हटाया तो क्या देखा? मेरा बाबा गले में हाथ कर गले में तोप है। और जो जनाजा है वो किसका जनाजा है? वो जनाब सज्जाद का जनाजा है। जब जनाबे इमाम मोहम्मद बाक़र सलाम जब अपने बाप को गुस्से दे रहे थे, एक मरतबा चीख मार के रोए, तो लोगों ने पूछा या मौला रोने का सबब? इमाम फरमाते हैं, सुन लो अजीजों, बर्दाश्त कर पाओ तो बर्दाश्त कर लेना। ए मेरे अजीजों, जब पूछा गया मौला रोने का सबब क्या है, इमाम फरमाते जैसे ही मैंने अपने बाबा को उसे दे रहा था और जैसे मैंने जिस्म को उठाया तो मैंने क्या देखा? मेरे बाबा के पुछ पर कादियानों के निशान थे। हर बाबे आज़ा जनाबे सकीना बिन्तुल हुसैन जब कैदखाने में थी, आखिरी बात तमाम किया मैंने एक बता वो आई, कहने लगी भैया सज्जाद के करीब आई, बैठ गई और कहने लगी कि भैया मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे? अल्लाह अकबर, मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे? कहा हाँ बताओ क्या ख्वाहिश है? बस मैंने मसाइब कम कर दिया, क्या ख्वाहिश है? फरमाने लगे कि भैया जब मैं मर जाऊं तो मुझे न जमीन पर दफन कर देना। ए सकीना क्यों कर? कहा भैया प्यास हड्डी में उतर आई। जनाब सज्जाद कहते ए मेरी बहन सकीना तुम जानती हो जब प्यास हड्डी में उतर आती तो क्या होता है? कहा कि ए मौले भैया आप इमाम वक्त हैं, आप बताइए। इमाम फरमाते हैं ए सकीना जब प्यास बढ़ जाती है, प्यास का गलबा होता है, पहले हल्ला
सूखता है और प्यास बढ़ जाती है, और सूखता है और प्यास बढ़ जाती है, और प्यास बढ़ जाती है। इंसान कमजोर हो जाता है और प्यास बढ़ जाती है। इंसान नहीं चल सकता और प्यास बढ़ जाती है। आंखों के नीचे अंधेरा आ जाता है और प्यास बढ़ जाती है। इंसान की आंखों की रोशनी चली जाती है और जब प्यास बढ़ जाती है। ए सकीना, अरे तुमने ये कहा था ना कि प्यास जो हड्डी में उतर गई। ए सकीना, याद रखो, जब प्यास हड्डी में उतर जाती है तो गोश्त हड्डियां छोड़ देती है, हड्डियां अलग हो जाती है, गोश्त अलग हो जाती। ये सुनना था। सकीना उठी, ए भैया, भैया के सामने आस्तीन को लौट दिया। ए भैया देखो, मेरी हड्डियां अलग है, गोश्त अलग है। सज्जाद ने बहन को गले से लगाया। ए मेरी बहन, मैं तुम्हारे वसीयत पूरी करूंगा। ए मेरी बहन, ये सच्चा शर्मिंदा है, मैं तुम्हारी प्यास ना परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद, मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद और मोहम्मद का तमाम कबीरा सगीरा को माफ़ फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनके क़ब्र को मुनव्वर फरमा। परवरदिगार मरहूम के तमाम मरहूमा के तमाम घरवालों को जमील अता फरमा। परवरदिगार इमाम ज़मान को ज़बूर में ताजील फरमा, हम सब को उनके अंसार अवाम में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मतवा और आपसे दवा से कि एक मतवा सूरा हम पढ़कर मरहूमा नसीर पासा की जहमत हुसैन को इरशाद इसी बिल्डिंग में 406 नंबर जनाब कौसर फतेहपुरी साहब के घर पर जो एक मजलिस आज़म मुनक़िद होगी। आप लोगों से दरख्वास्त है कि यहाँ दवा खाने होने के बाद में वहाँ तशरीफ़ मेरे बाबा बाबा 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 मेरे बाबा मकदर के अंधेरों में न घबराऊंगी बाबा। तो मैं चली जाऊंगी बाबा बाबा मेरे बाबा बाबा मेरे बाबा है चारों तरफ जामे करीना अंधेरा बैठे है हरम खाक पे कब हो सवेरा जालिम के तमाचों से न घट पाऊंगी बाबा
डर जाऊंगी डर जाऊंगी डर जाऊंगी बाबा मेरे बाबा बाबा मेरे बाबा दो है मेरे कानों से है कुछ मारे तमाशे के है रुखसार भी लिए दादी ओ मैं ये फूल तुम्हें दिखलाऊंगी बाबा बाबा मेरे बाबा बाबा मेरे बाबा अम्मों की जुदाई सोने नहीं देती रोती तो दुनिया मुझे रोने नहीं देती मिल जाए तो आऊं उन्हें बतलाऊंगी बाबा बाबा मेरे बाबा बाबा मेरे बाबा तुम चले गए सोने पाए मेरे बाबा हर दम तेरी यादें मुझे आई है बाबा मिल जाए जो सीना तेरा सोना मुझे बाबा बाबा मेरे बाबा बाबा मेरे बाबा अरे अम्माली नहीं कोई सहारा नहीं है सर पर मेरे अबू आपका साया भी नहीं है बिन माँ तुझे बिन माँ तुझी कहना होंगी बाबा बाबा मेरे बाबा बाबा मेरे बाबा कौन है मेरे हाल में लिखा है ये नौहा रोने का जहाँ खून जहाँ हो ये नौहा कौशल वो मैं घर पर तुम्हें दिलवाऊंगी बाबा बाबा मेरे बाबा बाबा मेरे बाबा नोह था ये ज़ैनब का कैद होके जाती हूँ नोह था ये ज़ैनब का कैद होके जाती हूँ नोह था ये ज़ैनब का कैद होके जाती हूँ नोह था ये ज़ैनब का कैद होके जाती हूँ लुट गई दुनिया कैद होके जाती हूँ नोह था ये ज़ैनब का
कैद होके जाती हूँ। चल बसा मेरा भाई, मैं हूँ और तन्हाई। चल बसा मेरा भाई, मैं हूँ और तन्हाई। चल बसा मेरा भाई, मैं हूँ और तन्हाई। बसा मेरा भाई, मैं हूँ और तन्हाई। कोई भी नहीं अपना, कैद होके जाती हूँ। नौहता ये ज़ैनब का, कैद होके जाती हूँ। नौहता ये ज़ैनब का, कैद होके जाती हूँ। इब्ने साकिए कौसर, दोनों हाथ कटवा कर। 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 सो गई लबे दरिया, कैद होके जाती हूँ। नौहता ये ज़ैनब का, और सलामत रखी ना तो। कैद होके जाती हूँ। नौहता ये ज़ैनब का, कैद होके जाती हूँ। मुझको नाज़ जिस पर हो शबीह पैगंबर। मुझको नाज था जिस पर हो शबीह पैगंबर। मुझको नाज़ था जिस पर हम शबीह पैगंबर। मुझको नाज था जिस पर हो शबीह पैगंबर। वो भी अब नहीं जिंदा, कैद होके जाती हूँ। नौहता ये ज़ैनब का,